हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपकी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है हाउ टू क्रैक एनटीपीसी एग्ज़ाम, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। या फिर आप आखिरी मिनट में क्या ऐसा करें कि आपके नंबर 10+ हो जाए। अगर आपके नंबर 70 हैं तो आपके नंबर 80 हो जाए, अगर आपके 80 हैं तो 90 हो जाए। ऐसा क्या करें। मेरी कुछ टिप्स हैं और मेरी जो स्ट्रेटजी है तो मैं आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी में आप इंक्रीज़ कैसे करें अपना स्कोर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में। पहले आप एनटीपीसी का फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट ये होता है, 1 घंटे पेपर होता है। 30 सवाल मैथ्स के आएंगे, 30 सवाल आपके रीजनिंग के आएंगे और 40 सवाल आपके जीए के आएंगे। तो इस तरह आपका पेपर चलेगा। 100 सवाल होंगे। तो अगर आपको पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपर किस तरह अटैम्प्ट करें, मॉक किस तरह अटैम्प्ट करें, पेपर में जाके किस तरह अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जिससे आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो इससे आपका स्कोर डेफिनेटली 5 से 10 नंबर बूस्ट होगा ही होगा और आपका पेपर छूटेगा नहीं। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में जाते ही आपको, अगर जब भी आप मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम दें तो आपको सबसे पहली चीज़ खोलनी है, आपको खोलनी है जीए। सबसे पहले चीज़ आपको जीए खोलनी है। जीए खोल के आपको क्या करना है, लगातार आपको सवाल पढ़ना और जो जो आपको आते हैं उनको मार्क कर देना है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपको 40 में 25 सवाल आते हैं तो आपको ये मार्क कर देना है और आपको जल्दी से जल्दी, मतलब आपको पास ये सवाल, आपको 40 सवाल जो है 7 से 8 मिनट में ख़त्म करने हैं। ठीक है। इतने टाइम में कोई सवाल आपको करने ही करने हैं कि 40 सवाल में से अगर आपको 25 आता है 25 ख़त्म कर दो, आपके सवाल हो गए। फिर बात करते हैं हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको लगातार सवाल करने हैं। अगर आपको कोई सवाल ऐसा लग रहा है कि जो आपसे नहीं हो सकता, वो आपको वहीं पे स्किप मार देना है। ठीक है। तो आपको रीजनिंग में इस तरह से आपको सवाल करने की लगातार आप सवाल करें। स्किपिंग ज़रूरी है रीजनिंग में भी। आप स्किपिंग करें। मान लीजिए आपको कोई सवाल लग रहा है कि लेंदी है, जैसे ब्लड रिलेशन का कोई सवाल लेंदी है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, या फिर क्लॉक का कोई सवाल लेंदी है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। और आप मान लीजिए आपने पहले अटैम्प्ट में 25 सवाल कर दिए। ठीक है। आपने पहले अटैम्प्ट में 25 सवाल कर दिए तो 25 सवाल आपको ये करने में आपको लगेंगे कम से कम लगेंगे चाहिए 15 मिनट। 15 मिनट आप ये 25 सवाल कर ले। 15 मिनट में आपको इस 25 सवाल करने करने। ठीक है। इतने टाइम में सवाल कर ले, 25 ही हो गए, 25 ही हो गए, 50 सवाल आपके हो चुके हैं अब तक। और टाइम कितना हुआ आपका, 22 मिनट। ठीक है। 22 मिनट आपका टाइम हो चुका है। बच्चे कितने हैं, 28 मिनट आपको बचे हैं। 28 मिनट बचे हैं आपको, बचे आपके 28 मिनट। अब देखिए, सॉरी 38 मिनट, 38 मिनट बचे, 30 सवाल है। सबसे अच्छी स्किपिंग आपको करनी है क्वांट में। जहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी होती है क्वांट में, आप क्या करें, स्ट्रेटेजी ये लगाएं जिस सवाल की लैंग्वेज लंबी है। ठीक है। जिस सवाल की लैंग्वेज लंबी है, देखना ही नहीं उसकी तरफ, उसको स्किप करना है। ठीक है। इससे आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। क्वांट का पूरा पेपर आपका कभी नहीं छूटने वाला अगर आप ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि जैसे ही सवाल आप मैथ्स में जाएँ, आपको दिख रहा है सवाल लेंदी है तो आप उसको स्किप कर दें। और अगर आपको कोई सवाल ऐसे दिख रहा है जो पहली बार आपने देखा है, मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने वो सवाल पहले कभी नहीं करा, वो आपको देखते ही लग रहा है कि नया सवाल है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस तो कर रखी होगी कि ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि ये सवाल आपने पहली बार देखा, उसको अटैम्प्ट करने की भी कोशिश मत करना। पहली बार में उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार 2-3 मिनट ख़राब हो गए, नर्व्स अपना कमाल दिखाएंगी, उसके बाद आप नर्वसनेस स्टार्ट हो जाएगी और आप जो सवाल आपको आते हैं वो भी आपके गलत होने स्टार्ट होंगे या तो होंगे ही नहीं। आप करना क्या है, जो सवाल की लेंथ लंबी है, लैंग्वेज लंबी है, मतलब पढ़ने में मतलब 2-3 लाइनें हैं, उस सवाल को स्किप कर देना है। और जो सवाल आपको पहली बार देखा आपने, उसको स्किप करना है। ठीक है। इस 2 टाइप के सवाल को तो आपको स्किप करना है और लगातार आपको फिर जो सवाल आपको आते हैं अपने पहले करके, उन सवालों को करना ही करना है। कई बार ऐसा होगा कि आप किस सवाल में फंस जाएंगे, आपका आंसर नहीं निकल रहा होगा, एक बार अटैम्प्ट दीजिएगा, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। ठीक है। इस तरह करते करते आपको 30 में से 18 सवाल या 15 सवाल आपके हो जाने चाहिए पहले घूम में। और 15 सवाल में आपको 15 मिनट ही लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट में आपके 15 सवाल तो होने चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 15 मिनट में आपको 15 सवाल करने ही करने हैं। ठीक है। 15 मिनट हो गए, 15 सवाल हो गए, बच्चे कितने हैं, 23 मिनट। ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ईजी होंगे। ठीक है। अब 23 सवाल बचे हैं, 23 मिनट में 15 सवाल करने हैं आपको। देखिए 15 सवाल, अगर अब ये मैटर करता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। मान लीजिए पेपर इजी है तो 15 मिनट में मुझे लगता नहीं स्किपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लेवल का पेपर का सवाल इजी है, पेपर आपका इजी है, तो आप 15 मिनट में आराम से 15 सवाल कर लोगे। ठीक है। बाकी 20 मिनट में आप 18 मिनट में आप 15 सवाल कर लोगे। अगर पेपर टफ़ है, जो हो सकता है 15, अगर पेपर टफ़ है, मैथ्स टफ़ है आपकी, तो आप सारे सवाल करने की कोशिश मत करना। पहले आप करना जाना रीजनिंग पे। ठीक है। तो आप सवाल मत करना अटैम्प्ट, पहले आप जाना रीजनिंग में। रीजनिंग में जो आपके बचे हुए 5 सवाल हैं
उनको करना, ठीक है, ताकि आपका प्रेशर खत्म हो, क्योंकि ये 5 सवाल आपके जल्दी हो जाएंगे। 3 मिनट में आपके सवाल हो जाएंगे, होने जाने चाहिए 3 से 4 मिनट में ये 5 सवाल आपके हो जाएंगे। तो पहले जाना आप इसमें, फिर आपके बचेंगे 15 मिनट। उन 15 मिनट में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने की कोशिश करना कि 15 से मिनट में आपके 8 सवाल तो हो ही जाए, ठीक है। मतलब वो सवाल आपको दूसरे राउंड में, जो आपका मैथ्स का जो दूसरा राउंड होगा, उसमें आपको स्किपिंग बड़े ध्यान से करनी होगी। एक बार सवाल पढ़ा आपने ध्यान से, आपको लग रहा है आपको आता है, आप कर सकते हो तो करना। अगर आपको नहीं लगता कि आपसे नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आप ब्लैंक को स्किप कर देना, दूसरे सवाल पे जाना, ठीक है। ये रही बात आपकी टफ़ पेपर की। टफ़ पेपर में अगर आप 100 में से 75 भी अटैम्प्ट करते हो, जो कि एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। 75 अटैम्प्ट अगर आप कर देते हो 75 से 80 टफ़ पेपर में, तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक है। पूरा करने की कोशिश मत करना उस पेपर में, क्योंकि पूरा करने के चक्कर में आप स्किपिंग भूल जाओगे, और स्किपिंग नहीं करोगे तो 75-80 की दूर तो बात 50-55 भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए स्किपिंग ज़रूर करना टफ पेपर में। और इजी पेपर हो गया तो आपके तो वैसे ही, आपको स्किपिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो आपके 100 सवाल हो जाने हैं आराम से, 95 प्लस तो आपके होंगे ही होंगे। मतलब अगर आपके पेपर ईजी है तो आप 95 प्लस आराम से कर लोगे, और अगर पेपर टफ है तो ये टेक्निक बड़े काम आएगी। कि पेपर अगर टफ है ना, तो अगर आप स्ट्रेटेजी अच्छे से अप्लाई करते हो, 75 नंबर आपके नैया पार लगा देंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद वो पे स्कोर बहुत बढ़ता है। RRB में NTPC में शायद नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, वो आई डोंट नो, शायद होगा। बाकी इस तरह काम चलेगा, ठीक है। ये बात रही हमारी स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी इस तरह से आपको लगानी है। अब रही बात करती हैं कंटेंट की, जो आपका इंक्रीज़ करेगा स्कोर। कंटेंट क्या इंक्रीज़ करेगा, आखिरी टाइम पे ऐसे क्या पढ़े कि आपका स्कोर इंक्रीज़ करे। तो क्वांट की बात करते हैं। क्वांट डस्टर कहाँ रख दिया यार, डस्टर, सॉरी, ये रहा। तो क्वांट की बात करते हैं सर जी। हम पहले क्वांट के लिए क्या करें। क्वांट के लिए सिंपल सी क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए आखिरी टाइम पे, चैप्टर वाइज डिवीजन कीजिए। जैसे कि जो चैप्टर आते हैं उन चैप्टर का आप डिवीजन कीजिए। जैसे नंबर सिस्टम आपने रिवाइज़ किया, उसके क्वेश्चंस जो आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ मेन क्वेश्चन देखना, ठीक है। और मैं कहूँगा 2 दिन में से ख़त्म कर दो नंबर सिस्टम को, 1 से 2 दिन में इसको ख़त्म कर दो। चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखो, अपनी कॉपी एक बनाओ अलग से, जहाँ पे आपकी जो कमियाँ उस कॉपी में लिखो, ठीक है। एक कॉपी बनाइए जिसमें आप अपनी सारी कमियाँ, जो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते, जो गलतियाँ आप क्वेश्चन करते वक्त कर देते हो, जो भी आपकी सिली मिस्टेक होती हैं, उस कॉपी में लिखो डेली उस कॉपी को, रात को सोने से पहले उस कॉपी को रिवाइज़ करो। जो गलतियाँ हैं कि ये गलती मैंने की है, ये गलती मैं आगे मुझे नहीं करनी है। अपने माइंड को ये चीज़ रियलाइज़ करवाओ कि भाई ये गलती तो दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। इससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। सो क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, उसमें आपके फॉर्मूलेस लिखने हैं, और जो गलतियाँ आपने लिखी हैं, जो अपने आप को मतलब डांटना है उस कॉपी में। कि मैं क्या करता था, मैं कहता था कि अबे पागल, ये जो फॉर्मूला है ऐसे करना है, इस सवाल को इससे ज़्यादा दिमाग मत लगा। इस तरह से अपने को डांटता था, समझाता था अपने आप को कि भाई इस तरह आपको करना है एग्ज़ाम में। तो कॉपी बनानी है पहली चीज़। सेकंड चीज़, आपको सारे फॉर्मूलेस और क्यूब रूट्स आपको याद करने हैं, स्क्वायर रूट्स और टेबल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, फॉर्मूलेस, क्यूब रूट, स्क्वायर्स, रूट्स, टेबल्स और मॉक टेस्ट। क्वांट में इतना कर लो, अब काफ़ी है अगर आपको इतना आता है तो। क्वांट हो गया, दूसरा हो गया हमारा रीजनिंग में आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। आधा घंटा आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए, रिवीजन करिए उस कॉन्सेप्ट का, और आधा घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई मॉक लगा लिया या कोई बुक जहाँ से आप उस टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि किरण की एक SSC की बुक आती है, वहाँ से आप वो टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जी में क्या करना है आपको, जनरल अवेयरनेस, बहुत वाइड एरिया, वाइड फील्ड है। आखिरी टाइम में मैं बस ये कहूँगा, जनरल अवेयरनेस में अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है ना, सब चीज़ छोड़ो, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे ध्यान दो, ठीक है। स्टैटिक जीके मतलब कि मॉन्यूमेंट्स, सेंचुरीज़,
और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स और अपनी जितनी भी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ जो भी स्टडी जीके में कवर आता है, स्टडी जीके आपको पूरी कवर करनी है। और आपको कवर करना है हमारा कवर करना है हमें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको कवर करना है, स्टडी जीके में कवर करना है। करंट अफेयर्स जितने भी हैं मैं बताऊँगा वो कितने महीने कवर करना है करंट अफेयर्स। जनवरी 2020 से जनवरी या मार्च से आप कवर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो इतना करंट अफेयर्स आप कर लो, काफ़ी है, मोर देन इनफ। सो ये रही मेरी स्ट्रेटजी। अगर आपको पसंद आई, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।